हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति, और उसमें हम 98 श्लोक से आगे पढ़ेंगे। कल वो परोक्ष और अपरोक्ष बातें अपरोक्ष ही रह गई थी, तो उसको एक बार थोड़ा और देख लेते। मैंने एक नोट उसमें ऐड किया है, तो आप उसको देख के समझ जाएंगे। श्लोक था, गुरु के चरणों का आश्रय लेने के संबंध में था श्लोक। तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रय। शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातम मतलब शास्त्र के थ्योरेटिकल ज्ञान में निष्णात है, उसके द्वारा वह शिष्य के संशय का निराश अर्थात संशय को नष्ट करने में समर्थ होगा। और परे ब्रह्मणि च निष्णातम मतलब भगवद अनुभव में वह निष्णात होगा। जब उनको अनुभूति होगी तभी तो कुछ शेयर कर पाएंगे, जब कुछ रियलाइजेशन होगा तब ना फायदा होगा। कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है जिसको कोई कुछ भी रियलाइजेशन नहीं है, उससे आपको क्या फायदा होगा। हमने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अपरोक्षानुभव के बिना बोध का संचार नहीं हो सकता है, इसलिए कहा गया है पर ब्रह्म में निष्णात। अभी अपरोक्षानुभव नहीं समझ में आया था तो उसको मैं यहाँ पे लिखा है कि इसमें नहीं लिखा है। रुकिए रुकिए अभी दिखाता हूँ, फाइल अपलोड नहीं करी, एक मिनट रुकिए दिखाता हूँ। अभी देखिएगा आपको इसमें आ जाना चाहिए। अरे हाँ ये ना, परोक्ष ज्ञान या परोक्ष अनुभव क्या होता है? जो प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञात ना हो बल्कि परोक्ष माध्यम से माना जाए। कैसे मिलता है? अनुमान से। अभी देखिए बाहर कुछ आवाज आ रही है ना, अभी नहीं आई थी, थोड़ी देर पहले आई थी, तो उससे आप क्या अनुमान करेंगे? या अभी थोड़ी देर कुछ दिनों पहले भड़ 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 की आवाज आती थी इस घर में, घर के मतलब घर में आवाज आती थी, घर से आवाज नहीं आती थी। तो कुछ अनुमान करे कि लग रहा है बिल्कुल बगल में ही कुछ कोई तोड़ रहा है, ऐसा लग रहा था कि छत के ऊपर बजा रहा है, लेकिन एक्चुअली 2-3 मकान छोड़ करके वो ड्रिल चला रहे थे और ऐसा लग रहा था कि हमारे छत के ऊपर ही कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसे अनुमान कहते हैं। तर्क भी होता है, शास्त्र के माध्यम से सुनते हैं, तो ये कहने का मतलब है कि वह चीज हमको डायरेक्टली अनुभव नहीं हो रही है। तो ये हो गया परोक्ष ज्ञान, समझे? जो आंखों से नहीं दिख रहा है, जो डायरेक्टली सेंस के द्वारा परसीव्ड नहीं है, उसको आप शास्त्र आदि के द्वारा जानते हो, तो उसे परोक्ष ज्ञान कहेंगे। तो इस कंटेक्स्ट में परोक्ष ज्ञान का मतलब हुआ कि वह शास्त्र के अध्ययन में, शास्त्र के ज्ञान में निष्णात है। तर्क में भी हो, ठीक है, युक्ति में भी निष्णात होना चाहिए, लेकिन शास्त्र छोड़ करके नहीं भाई। अच्छा, जो वो भी आपके सीनियर हैं, सुपीरियर हैं, वह तर्क में भी जो होंगे निष्णात, तब ना आपको समझा पाएंगे। कभी कभी तर्क भी दिया जाता है, लेकिन केवल तर्क में नहीं, वो तो जानते हैं शास्त्र की युक्ति, बेसिकली शास्त्र की युक्ति में निष्णात। ये हो गया परोक्ष ज्ञान का अर्थ। और अपरोक्ष, एक और उदाहरण दे रहे हैं, पहाड़ पर धुआं देख कर ये जानना कि वहां आग लगी है। आपने आग को प्रत्यक्ष नहीं देखा पर धुएं से जाना। किताब पर में पढ़कर जानना कि हिमालय बहुत ठंडा है, जबकि आपने स्वयं वहां जाकर अनुभव नहीं किया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि इसका कोई महत्व ही नहीं है। जैसे आप लोग कोई प्राणायाम करते हो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से 32,000 नाड़ियां शुद्ध होती हैं, तो आप कहो कि प्रभु जी अपने काउंट की है, तो ये मेरे लिए परोक्ष ज्ञान है। आप काउंट कर सकते हैं इसको? नहीं, ये झूठ बात है। नहीं, शास्त्र से, आयुर्वेद से मालूम चलता है कि ये ऐसा होता है। इज इट ओके? अब अपरोक्ष ज्ञान क्या है? जो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अनुभव किया गया हो। कैसे मिलता है? सीधा अनुभव, साक्षात्कार या आत्मज्ञान से। उदाहरण, आग को छूकर स्वयं उसकी गर्मी महसूस करना। जैसे कभी कभी तवा गर्म होता है, आपको आप ध्यान नहीं देते, अरे ये तो गर्म है, अरे ये तो गर्म है, मतलब आपको स्वयं अनुभव हो गया। इसे कहते हैं अपरोक्ष। वह आपके लिए परोक्ष नहीं है। अब समझ में आ गया अपरोक्ष का मतलब? क्लियर है? तो भाई ये होता कैसे है? कोई भी साधक है, उसको नाम जप करने के लिए बोला गया, भगवान को प्रणाम करने के लिए गया। जिस दिन से उसने नाम जप करना शुरू किया है, उस दिन से भगवान उसको कुछ कुछ अनुभूति देना शुरू कर देते हैं। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहली बार एक माला किया और उसको अच्छा ना लगा हो? ऐसा कोई है यहाँ पे? मतलब मेरी बात सुन भी रहे हैं सब लोग? ऐसे ही हाँ ना कुछ सुन रहे हैं ना? आप लोगों को, सब लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा कि नहीं? दैट वॉज नॉट थ्योरेटिकल। मैं जब करता था तो मुझे एक कृष्ण का फोटो दिए थे, तो उसमें हर बार कुछ ना कुछ नया दिखता था। कभी मोर दिखता था, कभी कुछ, ये जादूगर है क्या?
हर बार कुछ नया दिख रहा है इसमें। आई डोंट नो इट वाज इल्यूजन और व्हाट, बट प्रभुपाद जी के ग्रंथ अगर कोई पढ़े हो तो एकदम नहीं, ये क्या है भाई, ये मेरा तो जो, एंड दैट वाज माय एक्सपीरियंस, दैट वाज माय एक्सपीरियंस कि ये क्या ज्ञान है भाई, ये क्या चीज़ है ये। गीता पढ़ता था तो उसका पहले पहला जो श्लोक था वो पढ़ रहा, ट्रांसलेशन पढ़ता था, बड़ा अच्छा लगता था, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सो अब देखिए अच्छा लगने का अनुभव हुआ कि नहीं। तो उम्मीद है कि आप बात समझे होंगे। कोई लोग पहली बार वृंदावन आए होंगे, कुछ अनुभव होगा, ये स्थान बिल्कुल अलग है, यू फील दैट एनर्जी, इज इट नॉट। तो ऐसा नहीं है कि आपको और मुझको कोई भी अपरोक्ष अनुभव नहीं है। मीन्स अपरोक्ष अनुभव मतलब रियलाइजेशन। भाई ये यहां कौन मान रहा है कि भक्ति करने से आपके जीवन में अशांति बढ़ गई? नहीं, आप सब जान रहे हो कि मैं जानबूझ के गलत बोला, आप सब जान रहे हैं कि भक्ति करने से मन में प्रसन्नता, शांति रहती है। आप में से कितने लोग भक्ति के पहले वाले दिन के जो पहला वाला जीवन था उसमें वापस जाना चाहते हैं, बैक गियर मार के? अब समझ में आ गया कि अगर कोई रियलाइजेशन नहीं है तो काहे आप नहीं जाना चाहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इसलिए ऐसा नहीं है कि ज्ञान से कोई परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान मिलता ही नहीं है। अपरोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान पे ही तो निर्भर है भाई। आपको हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बताया गया, आपने सुना ना, पहले सुना, उसका तो अभ्यास किया तो आपको लाभ महसूस हुआ। इज इट सिंकिंग? ये तो क्लियर है ना भाई। ज्ञान ही नहीं होगा तो आपको अपरोक्ष ज्ञान कैसे होगा? तो इसलिए दोनों चीज गुरु के लिए जरूरी है। तो ये बात क्लियर हो गई, अपरोक्ष ज्ञान और ये। कल बहुत परेशान थे वक्त, माइक पे बोलिए। अपरोक्ष इंद्रिय गोचर और परोक्ष इंद्रियातीत। हाँ, लेकिन समझिए, अच्छा प्रश्न है। अपरोक्ष जो आपके इंद्रियों के गोचर हो, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि गुरु को ये जो अपरोक्ष ज्ञान हो रहा है वो इंद्रियों को शुद्ध करने की वजह से हो रहा है। समझ रहे ना बात? अब उनको नाम में सुख अनुभव हो रहा है, तो अब नाम में सुख अनुभव तो दूषित इंद्रियों से नहीं हो सकता है ना। दूषित इंद्रियों के लिए भी कुछ अपरोक्ष है, लेकिन वो दूषित चीजें हैं। मैंने आप सभी लोगों को पूछा था कि कभी कभी आप लोगों को किसी किसी दिन चैंटिंग बड़ी अच्छी हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो आपको ये अनुभव होता होगा इस चैंटिंग के अलावा सब कुछ हम जो बोल रहे हैं वो व्यर्थ है। ऑब्वियसली नॉट कृष्ण कथा, बट बाकी जो बातें बोल रहे हैं व्यर्थ है। और प्रभुपाद जी ने ये बात एक अपने तात्पर्य में बताई चैतन्य चरितामृत में कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण की वेणु को सुनती हैं, वो और कुछ नहीं सुनना चाहती। ऐसे ही हरे कृष्ण मंत्र भगवान का वेणुनाद है, तो जो उस हरे कृष्ण मंत्र को सुनने का अभ्यस्त है, धीरे धीरे वो और कुछ नहीं सुनना चाहता है। वो उसको इतना अच्छा लगता है हरे कृष्ण मंत्र की वह हरे कृष्ण मंत्र ही सुनना चाहता है। जैसे एक भक्त है वासुदेव चैतन्य प्रभु, तो वो बोले मेरे को आमी अन्य मनस्क होइए ना। सही बोला मैंने? मेरा मन जब करते समय कहीं और नहीं जाता। आमी अन्य मनस्क होइए ना, इतना जब वो शायद 100 माला करते हैं सिर्फ, और कुछ मतलब से मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग जानते भी नहीं हो कौन, तो बड़े उत्साह से कर रहे हैं। तो उत्साह से कहाँ से आ रहा है उनको? तो अभी रियलाइजेशन हुआ ना कि आमी अन्य मनस्क होइए ना, मेरा मन कहीं और नहीं जाता मैं जब जब करता हूँ। तो पॉइंट इज बहुत सिंपल है ना कि ये सब उनको कुछ अनुभूति हो रही है ना, वो शेयर हमसे कर रहे हैं। इट्स वेरी क्लियर। तो ये उनका अपरोक्ष अनुभव है, लेकिन ये अपरोक्ष अनुभव उस व्यक्ति को होता है जिसकी इंद्रियां शुद्ध हुई हैं। तो अपरोक्ष अनुभव का अर्थ यहां पे आपको समझना होगा कि गुरु की इंद्रियां शुद्ध हैं, इसलिए उनको इस प्रकार का अपरोक्ष अनुभव हो रहा है। इज इट ओके? एक बार एक सन्यासी बता रहे थे कि खुद अपने क्लास में ही बता रहे थे कि पता नहीं उस दिन हमारे मन में क्या चल रहा था, मन डिस्टर्ब था, और भागवत का पाठ करने बैठ गए। जहां हमारा 5-6 अध्याय, जो भी 10 अध्याय कुछ हुआ, उन्होंने स्टॉप करते रहे, तो मन हमारा एकदम शांत हो गया। सो यू सी ही इज गिविंग रियलाइजेशन। इज इट ओके? तो लेकिन ये रियलाइजेशन, ये जो अपरोक्ष अनुभव है, वह शुद्ध इंद्रियों के द्वारा गुरु को प्राप्त है। तो ये उनकी योग्यता है कि उनकी इंद्रियां शुद्ध हैं, इसी कारण से उपशमाश्रयात, यानी कि वह उनका मन जो है वो पूरी तरह शांत हो गया है, वो भोगों में बिल्कुल नहीं जाता है, क्योंकि अपरोक्ष अनुभव है। कल्याणपुर के मन में कुछ आ रहा है? बोलिए। देखो, हम एक बात समझो, हम ये सारे टॉपिक्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन में डाउट रह गया ना तो मैं फेल हो गया, ऐसे मैं फेल हो गया। आप में से भी किसी का कुछ डाउट है तो इस श्लोक के संबंध में पूछ लीजिए। कौन सा हमें कोई एग्जाम देना है क्या आपको? इज इट नॉट? कुछ पूछो तो, कहाँ डांट रहे हैं यार, कुछ नॉर्मल चीज है आपकी, पूछिए। मन में कुछ संशय हो रहा है तो पूछिए। हाँ बोलिए। गुरु का, हरे कृष्ण बोलिए, गुरु का इंद्रिय शुद्ध होता है, ये वाला जो पॉइंट आपने लास्ट में रिपीट, वो थोड़ा सा दोबारा देखिए, आप समझिए,
प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि आपके कुर्ते के हाथ क्यों हैं? आप बताइए, माइक बताइए। बड़ा मजेदार बात है। आपके कुर्ते के हाथ हैं कि नहीं? है। काहे हैं? क्योंकि मेरे हैं। समझे बात? तो हमारे कुर्ते के हाथ ने हमारे हाथों को ढका हुआ है। ऐसे ही जीवात्माओं की इंद्रियां होती हैं कि नहीं होती हैं? होती हैं, क्योंकि भोगता। बिना इंद्रिय हुए आप कैसे भोगोगे भाई? लेकिन हमारी इंद्रियां भी कवर्ड हैं। इसको सच्चिदानंद महाराज बड़े सुंदर तरह से समझाए थे, क्या कि देखो आपकी जीभ है तो रसगुल्ला टेस्ट कर सकती है, और ये करताल इसके ऊपर रख दीजिए, तब जीभ के ऊपर करताल रहेगा तो आप क्या अनुभव कर पाएंगे? तो इंद्रियां शुद्ध हो गई हैं। ये तो आपने गीता में भी सुना था। कौन सा श्लोक है बताओ? सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः। तो उस आत्यंतिक सुख को, अद्भुत सुख को, दिव्य सुख को व्यक्ति कैसे अनुभव करता है? अति इंद्रियों के द्वारा। और इसको और समझ लीजिए सब लोग, यहाँ पे बहुत अच्छे समझ लीजिए। देखिए हमारी इंद्रियों की रेंज लिमिटेड है, अग्रीड। लेकिन जब हम उन अपनी इंद्रियों को, जो वर्तमान इंद्रियां, उनको भगवान की सेवा से जोड़ते हैं तो उनकी पावर बढ़ने लगती है। जैसे कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी कैच करने की क्षमता होती है, तो कुछ उसको पावर दीजिए तो और दूर की बात कैच कर पाता है। इज इट नॉट? एंटीना होते ना कि यहां तक का कैच करेंगे, वहां तक का कैच करेंगे। तो या फिर आपने सुना होगा वाईफाई एक्सटेंडर होता है, डिवाइस लगा दीजिए तो और दूर की रेंज पकड़ लेता है। ऐसे ही जब अपनी इंद्रियों को, हम वर्तमान इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस प्योर होने लगती है, तो इंद्रियों की क्षमता बढ़ने लगती है, और एक पॉइंट पे आकर भगवान का नाम, रूप, रस, गुण, लीला सबको पकड़ने लगती है वो। तो क्योंकि गुरु की, जो प्रामाणिक गुरु हैं, उनकी इंद्रियां उस चीज को पकड़ी हुई हैं, तो अब उनको इधर की कोई चीज समझ में नहीं आती, इधर की किसी भी चीज में रुचि नहीं आती। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, टर्म्स पहले भी यूज किए, मैं फिर बताता हूँ। 3 टर्म्स हैं, इसको देख लीजिए। विषयाकार चित्त, ब्रह्माकार चित्त और भक्ति वाला चित्त। भक्ति आकार कह सकते हैं। विषयाकार चित्त मतलब जो विषयों को पकड़ेगा, ठीक। ब्रह्माकार चित्त जो ब्रह्म का अनुभव करेगा। तो जो ब्रह्म का अनुभव करेगा, करने वाला चित्त है, वह विषयों का अनुभव नहीं करेगा। ना उसे कुछ सुनाई पड़ेगा, ना कुछ दिखाई पड़ेगा, कुछ भी यहाँ का कोई चीज नहीं पकड़ेगा, वो केवल ब्रह्म ज्योति का अनुभव करेगा। क्लियर हुआ? लेकिन जैसे और विषयाकार चित्त ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकता, जैसे विषयाकार चित्त ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकता, जैसे ब्रह्माकार चित्त विषयों का अनुभव नहीं कर सकता, ऐसे ही ब्रह्माकार चित्त भक्ति का भी अनुभव नहीं कर सकता। भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। तो अब जब जो चित्त भगवान की अंतरंगा शक्ति से पूरा कलर्ड हो गया, उससे कन्वर्ट हो गया, शुद्ध सत्व में आ गया, वो जगत के किसी भोग को अनुभव नहीं करेगा। 3 लेवल हुए ना, विषयाकार, ब्रह्माकार और फिर भक्त्याकार कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, भक्ति का अनुभव करने वाला, भगवान के रूप रस का अनुभव करने वाला। ये आप लोग, मैं पहले भी बताया, 4 कुमार भगवान ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे, लेकिन भगवान के रूप रस का अनुभव नहीं कर रहे थे। तो जब भगवान के रूप रस आदि का अनुभव करने लगे तो वो ब्रह्म से बिल्कुल उनको मतलब ही नहीं रहा, उसके बाद ब्रह्म की बात ही नहीं की वो। तो मैं उस, जो यहाँ पे गुरु की बात हो रही है, मतलब उनका भगवत आकार कह लीजिए, मतलब कहने का भगवान के रूप रस को पकड़ने वाला चित्त उनका हो गया है, और इस कारण से वह जगत की किसी वस्तु को नहीं पकड़ते हैं। अब हम कुछ प्रश्न भक्तों के हैं तो ले लेते हैं। बुद्धि ग्राह्यम में आत्मा को सुख बुद्धि की ग्रहण करते हैं, ये इंद्रिय से नहीं समझे। आपने वो श्लोक सुना है? हम देखिए श्लोक कोट कर दिए तो धड़ से आप कैसे समझ लेंगे? प्लीज उसको एक बार देखिएगा, 6ठे अध्याय का श्लोक है, वहां डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बस इतना समझ में आए, समझ लीजिए कि बुद्धि ग्राह्यम अति इंद्रियम, अति इंद्रिय स्पिरिचुअल सेंसेस के द्वारा व्यक्ति सुख भोगता है। अपरोक्ष ज्ञान जो प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाए, अपरोक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाए तो भी सही होगा, यस। लेकिन मैं बार बार समझा रहा हूं, वो हम लोग को जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है वो क्या है? इंद्रिय तृप्ति का। ये खाना है, ये छूना है, कैसे बने छोले, अच्छे बने, सब कह सकते हैं ना, बोलते हैं छोला राजमा ऐसे बोलते हैं, अच्छा लगा, ये सब पकड़ रहे हैं बात। लेकिन भगवान का रूप का क्या मधुरता है, वह हम भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते, वो हमारे लिए अपरोक्ष है। और उसके बारे में सुना है। आप में से कोई ऐसा भक्त अभी है कि जो एकदम पलक झपकने पे ब्रह्मा जी को गाली दे कि अरे काहे झलक, 2 आंखें दी, इस पे आपने पलक डाल दी है? ऐसा अनुभव तो गोपियों को हो रहा है ना, हम लोग को कहाँ हो रहा है अभी? ठीक है, तो उन गुरु को जो अपरोक्ष ज्ञान हो रहा है या प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, वह उनकी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा हो रहा है।
या अपरोक्ष ज्ञान स्पिरिचुअल ज्ञान के लिए यूज होता है और प्रत्यक्ष ज्ञान मटेरियल ज्ञान के लिए? नहीं नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए, अपरोक्ष ज्ञान इज इक्वल्स टू प्रत्यक्ष ज्ञान। यहां इस कंटेक्स्ट में बिल्कुल समझ लीजिए, बट ये दिव्य प्रत्यक्ष है। अगर यहां के कंटेक्स्ट में देखें, अपरोक्ष ज्ञान मतलब दिव्य प्रत्यक्ष। अब तो समझ में आ गया। एक है भौतिक प्रत्यक्ष, जो आप देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन दिव्य प्रत्यक्ष एक प्रैक्टिकल। देखो, आप और मैं, हम लोग सोच रहे हैं कि हम वृंदावन में हैं ना, हम लोग वृंदावन के ऊपर हैं। जो वृंदावन में हैं उनको यहाँ पे दिव्य चिंतामणि धाम दिखाई पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, अकबर एक बार आए थे, प्रसिद्ध घटना है, और यहाँ पे एक महान भक्त हैं, क्या नाम था उनका, हरिदास जी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो उनसे वो बड़े प्रसन्न हुए और अकबर जी ने कहा कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ आपकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, ये केशी घाट को थोड़ा रिपेयर करा दीजिए। अब उसको थोड़ी मन में भाव आया, इतने बड़े हम सम्राट हैं और एक घाट को रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। और उसने पहले भी आया होगा, देखा होगा थोड़ा बहुत, कहीं पत्थर उत्थर टूट गया होगा ऐसे करके। तो जब वो जा करके देखा तो हरिदास जी की कृपा से उसको केशी घाट की दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। तो कहा, वो तब देखा कि यहाँ तो हमारा पूरा राज्य बिक जाएगा, एक हम पत्थर ठीक नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया आपको? तो अब उनको अपरोक्ष अर्थात दिव्य प्रत्यक्ष हुआ। यहां पर अपरोक्ष का मतलब नॉर्मल भौतिक प्रत्यक्ष की बात नहीं हो रही है। तो हम उम्मीद है कि इस बात को क्लैरिफाई कर पाए। तो ये चीज है। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछेंगे, ये अच्छा, हम लोगों को तो दिव्य प्रत्यक्ष है नहीं, अपरोक्ष ज्ञान नहीं है, तो वेदवादी ये कैसे मालूम चले गुरु जी को परोक्ष ज्ञान है? आपकी भाई जो शिष्य समर्पित होने वाला है उसकी तो इंद्रियां दूषित हैं, तो वो कैसे जानेगा कि गुरु जी को परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है? कौन सी क्वालिटीज कैसे मालूम चलेगा? एक बात सिंपल सोचिए, जिसका पेट हमेशा भरा रहेगा वो कभी कहीं खाना खाने जाएगा? जैसे ऐसे बात समझिए, मुझे डिवोटी किचन में खाए हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुका है। उसमें एक दिन गैप था, जब इस घर में आए थे तो घर में उस दिन खाना नहीं बन पाया था, तो हमारे प्रभु जी खिचड़ी लेके आए थे। तो 2 साल में मैं एक बार खाया। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट डिवोटी किचन, आई एम जस्ट सेइंग आई एम नॉट ईटिंग आउटसाइड। वाई? क्योंकि घर में हम रोज खा ले रहे हैं, घर का में खाना हम तृप्त हो जाता है, अच्छा बन जाता है, अच्छा बना ही लेते हैं, मतलब बना देते हैं तो हम खा लेते हैं, संतुष्ट हैं। डू यू अग्री? काहे भंडारे में आपने देखा मुझे भंडारे में जाते हुए कभी? किसी भंडारे में, मतलब मैं शादी के बाद की बात कर रहा हूँ, हमारे घर में भंडारा बढ़िया चलता है, खा लेते हैं अच्छे से। तो ये आप अगर मेरे संग कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा हो तो कभी नहीं आप देखेंगे कि आज क्लास इसलिए कैंसिल हो गई कि मुझे भंडारे पे जाना है। कभी बोला मैं ये? आप लाइन देखा, आप शिवकृष्ण दास जी लाइन में लगे हुए हैं और इधर क्लास छूटी जा रही है। ये नहीं देखे ना आप? तो कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको कि आप किसी की शरण में जा रहे हैं तो देखिए क्या उनकी इंद्रियां हमेशा भगवान की सेवा में लगी हैं। ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं देख पाएंगे। हमारे प्रभु जी थे, ब्रह्मचारी प्रभु, भुवनेश्वर प्रभु, उनको परम पूज्य राधा गोविंद महाराज उनको बोले कि वो शुद्ध भक्त हैं। एक्चुअली वो बोले, क्लास में बोले थे, मतलब सबके सामने कृष्ण हॉल में बोले थे। तो वो भुवनेश्वर प्रभु शाम को प्राय कीर्तन करते थे 15 मिनट, तो महाराज सुनते थे। हम उस क्लास में बैठे थे, इसलिए हम कोई उसमें सुनी बात नहीं है, एकदम सामने बैठे थे। तो भुवनेश्वर प्रभु को मैंने बोला, प्रभु जी महाराज इज टेलिंग यू आर प्योर डिवोटी, तो शर्मा गए। फिर मैंने उनसे बोला कि महाराज प्रभु जी यू ओनली टॉक अबाउट कृष्णा। वो जब भी आएंगे मजाक भी करेंगे तो भगवान के बारे में बात करेंगे, जब भी मतलब कभी भी, या तो सेवा करेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे। आप हमने कभी नहीं देखा कि उनसे वो कभी कृष्ण के अलावा और कोई बात कर रहे हैं। वेरी बिग चैलेंज। तो मैंने कहा आप हमेशा कृष्ण के बारे में कैसे बात करते हो? तो कहते हैं और किसके बारे में बात करें ना? सच सिंपल आंसर नहीं। तो जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध है वो अब अपने मन को किसी और वार्ता में लेके जाना ही नहीं चाहेगा। हम एकदम अच्छे से याद है, मैं उनसे बहुत मजाक करता था, हम लोग शास्त्रिक मजाक करते थे। फॉरेन बॉडी, यस, कुकिंग करते थे वो भगवान के लिए। कोई दिन नहीं जाता था कि वो कुकिंग नहीं करते हो। एवरीडे मंगल आरती लाइक दैट। सो अब ये दिख रहा है। तो मैंने पूछा कि हर दिन आप ये सब रोज कैसे कर पाते हो? तो कहते हैं टेस्ट मिलता है तब कर पाते हैं।
ऐसे नहीं बोले, ऐसे बोले इफ यू हैव, अपने को नहीं बोले, इफ यू हैव टेस्ट फॉर समथिंग देन यू कैन डू इट एवरी डे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि गुरु को भक्ति के प्रति टेस्ट है तभी तो वो रोज कर रहे हैं, नहीं तो दिखावा कब तक कर पाएगा व्यक्ति। इसीलिए गुरु को भी 1 साल ऑब्जर्व करना चाहिए शिष्य को, और शिष्य को भी गुरु को ऑब्जर्व करना चाहिए 1 साल के लिए। ये है सब बातें, सब चीज़ें हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे आ रही हैं। और तो कुछ नहीं पूछना है भाई। आप कह रहे हैं गुरु जी तो भगवान के प्रतिनिधि हैं ना, वो सब जानते हैं। अरे तो ठीक है, वो तो प्रतिनिधि, लेकिन आपको जानना पड़ेगा, एश्योर करना पड़ेगा ना कि वो प्रतिनिधि हैं कि नहीं। और वो कैसे जानेंगे प्रतिनिधि हैं कि नहीं? वो शास्त्र का ज्ञान देंगे और उनको अपरोक्ष अनुभव है, अर्थात उपशमाश्रम, उनका मन शांत है। भाई मन शांत होने का मतलब मन भगवान में ही लगा है, यानी इंद्रियां भी भगवान की सेवा में ही लगी रहेंगी, ये अर्थ है। जैसे मैंने भुवनेश्वर प्रभु को एग्जाम्पल दिया, यद्यपि वो किसी के गुरु नहीं है, इस तरह से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि उनका मन भगवान की सेवा में ही लगा रहता है, इस अर्थ में बोल रहा हूं। ठीक है, अब हमारे पास जितना भी समय है उसमें हम एक श्लोक और देखेंगे, और वो है श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। यद्यपि यह केवल एक श्लोक है, लेकिन इसमें जो शिक्षेद शब्द है इसको पकड़ लेंगे, और आप अगर समय हो आपके पास तो इसके आगे 8 श्लोक हैं, और उसमें वर्णन है कि गुरु जी से क्या क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो यहाँ तो केवल इतना लिखा है कि भागवत धर्मों की शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन उसमें भी बहुत डिटेल है, ये शिक्षा लेनी चाहिए, ये शिक्षा लेनी चाहिए, जीवों पर दया करना सीखना चाहिए, जीवों पर दया करना सीखना चाहिए, नहीं आता तो सीखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग ज़रूर चाहें तो उसको पढ़ लीजिएगा। अभी हम उसको देख लेते हैं। तो जो दूसरा अंग था भक्ति का, श्री कृष्ण भगवान गुरु को, आपको गुरु की शरणापति यानी गुरु की शरण में गए, और फिर उनसे दीक्षा प्राप्त किया, और फिर उनसे शिक्षा ग्रहण किया। ये क्रम है जनरल। अभी विपरीत भी है, विपरीत मतलब गलत नहीं है, पहले शिक्षा ग्रहण करता है भक्तों के संगत में, फिर वह गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है, और उसके बाद शिक्षा समाप्त हो जाती है। नहीं, क्या बात करें, दीक्षा हो गया उसके बाद क्या शिक्षा की जरूरत है? तो इसमें लिखा है श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। समझे कि दीक्षा के बाद भी शिक्षा चलती रहती है। इसका एकदम स्पष्ट अर्थ है कि मुख्य बात शिक्षा ही है। दीक्षा भी इसीलिए ली जा रही है ताकि शिक्षा ली जाए। लेकिन आपने यही नहीं पूछा था, आपने कुछ और पूछा था, उसको हम आगे देखेंगे। ये कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि दीक्षा फॉर्मेलिटी है। अब पता नहीं कौन से प्रवचन में हमने कहा, हमने ऐसा नहीं कहा कभी, क्योंकि शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। अब पता नहीं आप जबरदस्ती हमारे मुंह में ढूंढना चाहते तो अलग बात है। हमने कैसा कभी कहा कि दीक्षा फॉर्मेलिटी है? उन लोगों के लिए फॉर्मेलिटी है जो इसको पालन नहीं करना चाहते हैं। जैसे वो आए थे ना, वो जब हम अंबाला जा रहे थे और वो कह रहे थे हाँ हमारे भी गुरुजी हैं, जरा फोन में गुरुजी का नाम देखना। तो अब ऐसे लोगों के लिए दीक्षा फॉर्मेलिटी ही है, ये सत्य बात है। वो कुछ अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करना चाहते, ऐसी दीक्षा की बात ही नहीं कर रहे, वो दीक्षा है ही नहीं भाई। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, यही अभी पिछले श्लोक में सुना ना आपने, गुरु की शरण में गया कि भाई हम ठीक नहीं हो रहे, अपनी दिमाग लगा लिया हमने, आओ हमको ठीक कीजिए, हेल्प कीजिए। इससे एक बात मैं बिल्कुल छूट गई, उसको बताए बिना तो गड़बड़ हो जाएगी। इससे पहले श्लोक में जाएं, देखिए जब आप पिछले श्लोक के अनुसार गुरु जी के 2 गुण देख लिए कि इनको परफेक्ट ज्ञान है शास्त्र का और उनको अनुभव है। अनुभव आपको नहीं होगा लेकिन विश्वास है कि अनुभव है, क्योंकि भगवान की सेवा में लगे हैं। तो जो व्यक्ति निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है, शास्त्र ज्ञान भी ठीक है, उसके प्रति आपकी यह श्रद्धा नहीं होगी कि ये हमारा कल्याण ही करेंगे, कल्याण ही सोचेंगे, कल्याण ही जानेंगे। पहले ये बात आप समझ लीजिए। जब तक ये मन में स्थिर नहीं होगा, आप गुरु की बात नहीं मान सकते, चाहे वो कुछ भी बोले। इससे पहले मैं आगे जाऊं, पहले ये आपके अंदर जाना चाहिए बात। ये विश्वास होना चाहिए कि ये हमारे हितैषी हैं एकदम, और ये हमारा हित जान करके बोल रहे हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, आपको लगे कि नहीं ये हमारी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है, तो आप उसकी कोई बात नहीं मानोगे। ऐसा हुआ है कभी आप किसी डॉक्टर के पास गए हों और आपको लग रहा होगा ये हमारी बीमारी को पकड़ नहीं रहे हैं, और फिर आप उसकी एक भी गोली खाए हो, दवा खाए हो? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक मन में व्यक्ति के डर रहता है, क्योंकि इस जगत में लोग चीटेड हुए हैं,
लोग से चीटिंग हुई है तो डर लगता है, अरे हम समर्पण करें और कहीं हमारी चीटिंग हो जाए तो। क्या ये डर नहीं होता? लेकिन आप देखेंगे कि जिनके प्रति आपको अब साधना, इसीलिए साधना कीजिए, शास्त्र ज्ञान भी इकट्ठा कीजिए, गीता भागवत से सुनिए और फिर आप उस वैष्णव को सुनिए, फिर आप देखिए कि क्या उनकी गाइडेंस से आपके मन में भक्ति में उत्साह बन रहा है। आपको खुद भी अनुभव होने लग जाएगा कि वो जो शिक्षा दिए हैं उससे हमको फायदा हुआ है। इज इट मेक सेंस टू यू? अगर मन में संदेह है, प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, संदेह है तो आपको जब कोई किसी को जबरदस्ती नहीं है कि वह किसी भी व्यक्ति की शरण ले, नॉट एट ऑल नीडेड, क्योंकि वो ले ही नहीं पाएगा। उसके मन में डाउट ही रहेगा, पता नहीं सही बोल रहे हैं क्या, पता नहीं सही बोल रहे हैं क्या। इसीलिए खुद भी शास्त्र पढ़ना, सुनना, समझना चाहिए, ताकि जो गुरु जी की बात है जो वो शास्त्र से वेरीफाई हो। वो तो शास्त्र की ही बात बोल रहे हैं, लेकिन जब शास्त्र से वेरीफाई हो तो आपकी श्रद्धा गुरु में और बढ़ जाए। और मान लीजिए कोई अन्यथा व्यक्ति बोले, कुछ और फालतू बात बोले, तो आपको अपनी गुरु पे श्रद्धा समाप्त न हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, तब मैं आगे समझा पाऊंगा इस बात को। देखिए, एक जयराम योगा करके आते हैं, तो वो जो व्यक्ति थे उनका एक्सीडेंट हो गया था और इनकी ऐसी हालत हो गई, डॉक्टर ने कहा था तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कोई योगा नहीं कर पाओगे, एडवांस योगा तो छोड़ दो। तो उन्होंने सूक्ष्म व्यायाम ऐसा कुछ करके अपने को पूरी तरह ठीक कर लिया, फिर से अपना योगा का एम्पायर कर सकते खड़ा कर लिया। अब वो व्यक्ति जब योगा सिखा रहे हैं तो क्या ये बात सुनकर मुझे श्रद्धा नहीं होगी उनके ऊपर? यद्यपि अभी मैं उनसे कुछ सीखा नहीं, लेकिन जब उनके अनुसार मैंने करना भी शुरू किया, पहले ये बात सुनी कि भाई इनको अनुभव हुआ योग का, और उसके बाद जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे लाभ भी हुआ। तो वो कुछ बताएंगे, मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि वो परफेक्ट है कुछ है, लेकिन एक अंश मात्र में जो उनकी शिक्षा मुझे उस फील्ड में मिली, मुझे उससे लाभ हुआ। सो ही इज नॉट स्पीकिंग नॉनसेंस। मैं वॉलंटरली उनकी बात मान रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए, मुझे कोई दुख नहीं उस चीज के लिए। मैं खाली उतने अंश की बात कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। या डॉक्टर के केस में आप देख लेते हो कि डॉक्टर साहब बताए आपको और आप उसके साथ चले, थोड़ा अपने चले, सही काम कर रहा है, तो फिर आगे भी आप उत्साहित हो तो करने के लिए। आप भी तो दवा ले रहे हैं ना। इनिशियली यस, यू पुट फेथ एंड यू टेस्ट कि भाई इतना से हमारा कोई नुकसान तो हो नहीं, एक आध दो माला करने में क्या नुकसान है। लेकिन आप जब देखेंगे कि आपके जीवन में लाभ हो रहा है तो आप और सरेंडर करना चाहते हो। मैं उस पॉइंट को एड्रेस कर रहा हूं क्योंकि ये जो श्लोक है ना वो आपको डरा देगा। इतना सरेंडर हम कैसे करें, हमारे साथ चीटिंग हो गई तो इसीलिए मैं एड्रेस कर रहा हूं उस पॉइंट को कि शरणागति स्टेप बाय स्टेप भी होती है। ठीक है, कहीं से तो शुरू कीजिए आप श्रद्धा करके, और फिर देखिए कि क्या हमें गुरु की बात का पालन करने से लाभ हो रहा है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बिकम सो इंटेलिजेंट कि हाँ ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लॉजिकली कह रहे हैं, खाली हमको हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। हमको हाँ में हाँ मिलाना है, लेकिन केवल हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, समझ के हाँ में हाँ मिलाना है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? आप में से कितने लोग मेरी बात में केवल हाँ में हाँ मिलाते हो? कोई नहीं मिलाता। हम सुनने के लिए सवाल है, हम लोग हाँ में हाँ किसी की नहीं मिलाते, केवल मन में हाँ मिलाते हैं। अच्छा, कितने लोग कभी कभी हाँ में हाँ मिलाते हो जब लगता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ? कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा, कह रहे हम हाथ भी नहीं खड़ा करें, जा कुछ नहीं मानेंगे। एक लोग, मैं मान रहा हूँ कि मेरी सारी बात आपको नहीं स्वीकार्य होगी, मैं कभी नहीं रहा स्वीकार करूँ, लेकिन कुछ तो लगता है यही सही कह रहे हैं, ठीक है, तब हम इसको मान लेंगे। एंड एक और आप चीज देखते होंगे कि कभी कभी लगता कि प्रभु जी गलत कह रहे हैं, या आता होगा, बाद में सोचते होंगे हाँ तो सही कह रहे हैं। ये हुआ कभी किसी के संग? दिस ऑल्सो अमेजिंग। तो अब ये बताइए कि मैं सही कह रहा था कि गलत कह रहा था? जब मैं हाँ उस समय आपका परसेप्शन असर होता नहीं, ये गलत कह रहे हैं, नहीं सही गलत कह रहे हैं, बाद में हाँ ये तो सही कह रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा डाइजेशन में टाइम लग जाता है। मैं खाली ये समझाना चाह रहा हूं कि सरेंडर इज नॉट ब्लाइंड सरेंडर, वी आर नॉट ब्लाइंडली सरेंडरिंग। आई एम नॉट ब्लाइंडिंग, एटलीस्ट फॉर योगा आई एम नॉट ब्लाइंडली सरेंडरिंग टू दैट पर्सन। समझे ना बात? और प्रभुपाद जी चाहते भी नहीं थे कि बस आंख मूंद करके हाँ गुरु जी बोले, जो गुरु जी बोल दिए हैं कि भगवान निराकार है और तुम्हारे दिमाग में भी घुस गया यही निराकार है, ऐसा नहीं होता। अब देखते हैं कि श्लोक को कितना कर पाते हैं। एक श्लोक ले लेते हैं। तो ये सब बातें हुई सरेंडर के बारे में। अब यहाँ बात हो रही है श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, श्री कृष्ण से दीक्षा लेकर के, क्षमा कीजिएगा, श्री कृष्ण की दीक्षा लेकर के उनसे शिक्षा ग्रहण करना। भगवान से सीधे दीक्षा नहीं ली जाती। ओके, यथा तत्रैव, भागवत 11:3-22। क्या यार, टाइम ही हो गए, तो जितना होगा आज करूंगा, फिर बाकी से कल कराएंगे। बहुत बड़े श्लोक है।
तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुर्वात्मदैवतः। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुर्वात्मदैवतः। अमाययानुवृत्त्या यैस्तुष्येद् आत्मदो आत्मा आत्मात्मदो हरिः। अमाययानुवृत्त्या यैस्तुष्येदात्मात्मदो हरिः। बहुत बहुत बढ़िया श्लोक है भाई। अरे कहाँ भी और बोलेंगे। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुर्वात्मदैवतः। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुर्वात्मदैवतः। अमाययानुवृत्त्या यैस्तुष्येद् आत्मात्मदो हरिः। अमाययानुवृत्त्या यैस्तुष्येदात्मात्मदो हरिः। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुर्वात्मदैवतः। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुर्वात्मदैवतः। अमाययानुवृत्त्या यैस्तुष्येदात्मा आत्मात्मदो हरिः। अमाययानुवृत्त्या यैस्तुष्येदात्मात्मदो हरिः। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुर्वात्मदैवतः। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुर्वात्मदैवतः। अमाययानुवृत्त्या यैस्तुष्येदात्मात्मदो हरिः। अमाययानुवृत्त्या यैस्तुष्येद् आत्मात्मदो हरिः। बहुत बढ़िया श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। ये प्रबुद्ध जी ही बोल रहे हैं। पिछला वाला भी तो प्रबुद्ध जी बोले थे ना। श्री कृष्ण दीक्षा पूर्वक शिक्षण, ये दूसरा अंग है भक्ति का, द्वार स्वरूप अंग है। वहीं पर ही एकादश स्कंद में कहा गया है, वहीं का मतलब उसी का अगला श्लोक है ये। वो हमने 11:3-21 देखा था, 11:3-22 है। पॉइंट क्या है कि पिछले श्लोक में था तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो लिंक क्या बनेगा, कैसे जाएं, क्या करें, शरण में जाने के बाद क्या करें, बस लेटे रहें। तो इस श्लोक से एकदम क्लियर हो रहा है कि शरण में जाने का मतलब क्या है, गुरु की शरण का क्या मतलब है। यह श्लोक से आप समझोगे, बहुत अच्छे समझ जाएंगे। जिज्ञासु को चाहिए कि वह श्री गुरुदेव को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव मानकर उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करें। मतलब कैसे जप करें, कैसे भागवत सुने, ये सब गुरु के निकट सुनना चाहिए। ये बात देखिए, गुरु जी यही नहीं बोलते हैं मेरे लिए पानी लाओ, मेरे लिए भोजन बनाओ, मेरे लिए ये करो, मेरे वो करो। ये तो भौतिकतावादी व्यक्ति बोलता है, केवल यही सब काम में नहीं लगाए रहते हैं। वो शिष्य को सिखाते हैं, बेटा ऐसे जप करो, सीधे बैठो, या जो भी और बहुत सारी बात सिखाते हैं। अभी मैं परम पूज्य भक्ति समित महाराज का प्रवचन सुन रहा था, तो वहाँ भी सब सिखा रहे हैं कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे अपना जीवन को ढालना चाहिए कि अपना नाम जप अच्छा हो। ये सब शिक्षा गुरु देते हैं। ये वो बोलेंगे नहीं तो सीखेगा कैसे व्यक्ति, बोलने के बाद भी सीखने में टाइम लगता है, तो नहीं बोलेंगे तो कैसे सीखेगा। अग्रीड, ठीक है। क्रियात्मक शिक्षा समझ रहे हैं, कैसे भक्ति करनी है, कैसे आरती करनी है। सबसे पहले अगर आरती करनी है तो सबसे पहले अगरबत्ती दिखाना होता है। हम सब सीखे हैं वहाँ पे सर के घर पे 4 3 2 7 3 2 5 6 ऐसे करके सीखे हैं। मैं उस दिन वेदवादिनी हमसे पूछ रही तुलसी जी की आरती में कैसे फ्लावर देना है, ऐसे ऐसे, तो मैंने आपको बता रहा था ना, ऐसे 3 बार 2 7 ऐसा सब सिखाना पड़ता है। मैं ठीक से नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि सिखाते हैं। तुलसी आरती में सबसे पहले तो नहीं आप दीपक चालू कर देंगे, पहले अगरबत्ती पे देते हैं, फिर दीपक देते हैं, फिर फ्लावर्स देते हैं। तरीका है कि नहीं? तो ये सब चीज़ों की शिक्षा ग्रहण करनी होती है, ये बात कह रहा है, ठीक है। इन्हीं साधनों से अपने को दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते। ये लाइन जबरदस्त है, ये लाइन बहुत जबरदस्त है भाई। कोई कहे कि हम गुरु की शरण में जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो कह रहे हैं कि वह भगवान तुष्ट हो जाएंगे जो अपने आप को देते हैं। इसको ऐसे समझिए, वह भगवान आपसे तुष्ट हो जाएंगे, और तुष्ट होने पर व्यक्ति कुछ देता है ना किसी को, तो वो क्या देंगे आपको, आत्मतः अपने आप को ही दे देंगे। अब समझ में आया कि गुरु की शरण में जाने का क्या लाभ होगा। और चक्रवर्ती बाद इसको समझाते हैं, यद्यपि मैंने टीका यहाँ पे नहीं रखी है, कि विग्रह के रूप में प्राप्त हो जाएंगे।
ऐसा तो नहीं ना वेदवादी, मैं नहीं बनाऊंगा भोजन और आप नहीं बनाएंगे तो शालिग्राम जी कहेंगे अरे भूख लग रही, ये दोनों तो निकम्मे बना नहीं रहे, चलो मैं ही बना लेता हूँ। आप लोग कैसे विग्रह बना लेते हैं अपने आप। निर्मला पॉल माता जी, आप नहीं बनाती तो भगवान जी अपने आप ही किचन में घुस जाते हैं। तुंग विद्या माता जी, आप क्या भी होता होगा ऐसा कुछ? ऐसे लोग क्या नहीं होता है। ज्योति माता जी के भगवान तो अपने आप बना बना खिला रहे हैं आपको, नहीं नहीं। तो ये कहने का अर्थ है कि गुरु की शरण में जा रहे हैं तो एक तो अर्थ वो है कि भगवान अपने आप को दे देते हैं, दूसरा अर्थ चक्रवर्ती पाद कहते हैं विग्रह के रूप में दे देते हैं। भक्त भगवान की सेवा करता है और भगवान पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं। पानी दोगे तो पानी पीऊंगा और नहीं तो मैं प्यासा बैठा रहूंगा, बिल्कुल बच्चे की तरह। आप बताओ, सुबह हम लोग उठते हैं तो उठते ही आदत है भगवान जी को उठाना है। अब एक दिन हमने मारो चदरा नहीं दिया तो वैसे सो गए ऐसे सो गए तो ऐसे सो गए, बिना चदरे के सो गए। जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे अपने से चदरा उड़ते हैं। आपकी बच्ची क्या नाम है उसका, शक्ति, अपने आप ही चदरा उड़ती थी। आपने कभी उसको चदरा नहीं उड़ाया क्या? उड़ाया है तो काहे नहीं उड़ाया? अरे क्यों उड़ाया? अरे हम नहीं उड़ाएंगे तो कौन उड़ाएगा, समझे ना। इस तरह से भगवान अपने को असहाय अवस्था में रख देते हैं। क्यों भाई, आपके शालिग्राम उस दिन करणामृत प्रभु हमारे प्रसाद पाने आए थे, कुछ ऐसा हुआ था तो बोले अरे वो भी भूखा होगा इनकी हिंदी ऐसी रहती, भगवान भूखा होगा चीला बना के आता, भगवान भूखा होगा इस हिंदी। बट दैट्स अफेक्शन और नॉट। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अब आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान है, शालिग्राम तो मिल सकते हैं या भगवान के गौर निताय के विग्रह तो मिल सकते हैं, तो गुरु जी क्या किए इसमें? तो जितने लोग भगवान के भक्त नहीं थे वो सब लोग भगवान की सेवा कर रहे थे ना, इसी भाव से। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एग्जैक्टली गुरु, चाहे वो शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो, दोनों ही वो बताते हैं भगवान की महिमा। जैसे मैं जिनसे शालिग्राम प्राप्त किया तो बोले ही विल पुल योर माइंड। अब उनके पास तो बहुत सारे हैं और बहुत सेवा कर रहे हैं, तो वो जानते हैं इस अनुभव को। ही शेयर्ड मी, ही इज माई टीचर इन दैट रिगार्ड। हर बार जाता हूं तो कुछ ना कुछ बताते हैं शालिग्राम के बारे में, तो आप समझ रहे हैं कि वह मेरी श्रद्धा को पुष्ट कर रहे हैं। यस, गौरनता इज देयर, गौरनता के विग्रह हैं, लेकिन प्रभुपाद जी प्रकट किए ना। एग्जाम्पल देता हूं, अमेरिका में जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी के विग्रह आए तो भक्तों को लगा कोई खंबे हैं ये तो उनको समझ ही नहीं ये है क्या चीज। तो भगवान प्रभुपाद का ये जगन्नाथ है, जगत के नाथ है, प्रणाम करो। तो प्रभुपाद प्रणाम किए और बाकी सब भक्त प्रणाम किए। अब भगवान मिल गए कि नहीं मिले? उससे पहले क्या मिले थे? खंबे खंबे से लगता है लंबे लंबे, तो उससे पहले मिले खंबे और उसके बाद मिले भगवान। अब तो समझ में आ गया होगा ये गुरु की कृपा है कि नहीं। ऐसे ही आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन है, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दे दिए थे, उनको कृपा मिल गई थी। अब उसके बाद उनके शिष्य का नाम क्या है, महाराज प्रताप रुद्र, तो उनको वो सार्वभौम भट्टाचार्य बताते हैं कि ये भगवान है। जबकि उस समय तक, एटलीस्ट उस समय तक, चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को श्री कृष्ण के रूप में महाराज प्रताप रुद्र के सामने प्रकट नहीं किया था। बाद में उनकी कृपा मिलती है। तो वहां प्रभुपाद समझाते हैं कि पहले व्यक्ति गुरु की बात को स्वीकार करता है, उनके अनुसार चलता है, फिर भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। सबको सारा विज्ञान समझ में आ रहा है। और एक बात आप समझिए प्लीज, इस बात को, कोई भी श्रेष्ठ वैष्णव हैं, भक्त हैं, अगर वो शास्त्र के अनुसार कोई बात बता रहे हैं तो स्वीकार कीजिएगा उसको। ऑब्वियसली बहुत सारी बातें उसमें हैं कि वो आपके हितैषी हैं, वो ज्ञानवान, सब वो सब ठीक है, अंडरस्टूड है, लेकिन शास्त्र के अनुसार बात बता रहे हैं तो स्वीकार करना चाहिए, उसे रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर प्रभुपाद जी की बात को कोट करके समझा रहे हैं और आपके मन में विश्वास है कि आपका हित चाहते हैं तो स्वीकार करना चाहिए, भले ही मन बोले हट हम किसी की नहीं सुनेंगे। बिकॉज लास्ट लाइन बहुत जबरदस्त है, इन्हीं साधनों से अपने को दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। एक मिनट और सोचिए इसको, इन्हीं साधन का मतलब और किसी साधन से नहीं, केवल इन्हीं साधनों से भगवान अपने को दान कर देते हैं, वो भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे भगवान मिलते हैं दान में? थोड़ा जल चुलके नवा, और तुलसी दल मात्रे ना जल चुलके नवा। थोड़ा जल ले लीजिए और तुलसी ले लीजिए और भगवान को अर्पण कीजिए तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। तो इसी साधन से, और चाहे शीर्षासन लगा लो, भगवान नहीं देने वाले, कुछ नहीं मिलने वाला उनको। इज इट सिंकिंग इन? इसलिए गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गुरु की शरण में जाकर उनको प्रसन्न करके हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। और ध्यान दीजिएगा
कि प्रामाणिक गुरु का एकमात्र उद्देश्य होता है कि वह चाहते हैं कि इस बच्चे को भगवान मिलें। और ये विश्वास जब तक आपका किसी वैष्णव के प्रति नहीं है तो डोंट नीड टू सरेंडर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका ये विश्वास नहीं है कि ये चाहते हैं कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो, तो कोई जरूरत नहीं है आपको शरणागत उस व्यक्ति की शरण में जाने के लिए। मैं उस व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए मेरी विश्वास नहीं, तो नट्स ओके, वो प्योर भी हो सकते हैं, बट हो सकता है कि मेरा विश्वास ना हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक प्रमाणिक वैष्णव, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, नारद जी जब दासी पुत्र थे तो वह भक्ति वेदांतों की संगत किए कि नहीं की, सब जानते हैं, प्रथम स्कंद में है। कोई व्यक्ति पूछा उनका पिछले जन्म में नाम नारद था, हमने कहा ना, उनके नाम का वर्णन ही नहीं है, दासी पुत्र। जस्ट थिंक अबाउट इट, ओनली योर रेफरेंस, नॉट इवन योर नेम। अजामिल का तो नाम भी बताया गया है, लेकिन उनका तो नाम तक नहीं बताया गया, बस दासी पुत्र थे। वो भक्तों की संगत से, भक्ति वेदांत शब्द आया, उन लोगों की संगत से क्या होता है, तद्धर्म रुचि प्रजायते, उनकी संगत से उनका जो धर्म था, श्रवण कीर्तन था, उसमें उस दासी पुत्र की रुचि हो गई। और प्रपात कहते हैं देखो क्या संगत का प्रभाव हुआ कि एक ही जन्म में वह ऐसे भगवान के पार्षद हो गए कि जो अद्वितीय हैं, उनके जैसा कोई न भूतो न भविष्यति, ऐसा प्रचारक कोई हुआ ही नहीं, केवल एक जन्म में ऐसा हो गया। तो नारद जी को क्या अनुभव है कि वैष्णवों की संगति में वैष्णवों ने यही चाहा कि इस बच्चे को भगवान प्राप्ति हो गई मतलब उन्हें सिखाया कैसे होती है, इजी। अब नारद जी जब ध्रुव महाराज को मिले तो क्या सोचे, अरे तो बड़े बाप का लड़का है, कुछ पैसा मांगता हूं उससे, है ना। जब भी मैं हम है ना तो सब लोग हाँ हर जगह हाँ, अरे हाँ बोलने से पहले सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। नारद जी पैसा थोड़ा सा ऐंठ रहे थे वो उसको मंत्र दिए जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो, है ना। अब आप सब एकदम नहीं, हाँ यहाँ है ना, ठीक है, यहाँ पे है। ये एक वैष्णव का संकल्प होता है, व्हाट इज दैट, कृष्ण दीते पार, कृष्ण से तुम्हारा, कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्ति। अच्छा, दैट्स अ होल पॉइंट। प्रभुपाद जी आपको जब बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं कि 16 माला जप करो, 4 नियमों को पालन करो, काहे बोल रहे हैं? कल्याण प्रभु बताइए क्यों बोल रहे हैं, जल्दी से बता दो क्यों बोल रहे हैं। इजी है, अब तो समझ में आ गया होगा। क्योंकि हमारे उद्धार के लिए। अरे बोर कर रहे यार। क्योंकि इन्हीं साधनों से अपने को दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते। ये लाइन को याद रखना है, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे काहे हमारे कपाल पे छोड़ेंगे कि 16 माला करें समझे बात, समझ में आ रहा। इसलिए हम श्लोक को बिल्कुल तसल्ली से समझाना चाह रहे थे, समझ में आ रहा है बात। या सही बात है कि गुरु जी आपको बोलेंगे 4 नियम का पालन करो, होटल में नहीं खा सकते, ये मत करो वो मत करो, लेकिन उद्देश्य क्या है, इसकी बहुत सारी चीजें छुड़वा रहे हैं ताकि भगवान मिल जाए। इसको समझ में आया, कोई टॉर्चर नहीं कर रहे हैं। तो प्रयास करना चाहिए। ये बात जब तक आपको, जब ये विश्वास हो जाएगा कि नहीं ये प्राप्ति कराएंगे और प्राप्ति कराने के लिए ही बोल रहे हैं, बस, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए लोग अपनी जान दे रहे हैं, है कि नहीं। आर्मी में जाते जान दे देते हैं, आतंकवादी भी जान देते हैं उरों के लिए पता नहीं मिलती है कि नहीं। तो अब सोचो कि उनका विश्वास है तब ना, ऐसे कौन जान देगा। यहां कहीं लिखा है कि आपको गुरु के चरण में जाकर जान दे देनी चाहिए, जान नहीं देनी है, केवल सरेंडर करना है। जैसे उनकी बात माननी, उनसे सरेंडर का मतलब शिक्षा लेनी है कि भागवत धर्म कैसे क्या होते हैं, कैसे सीखें, कैसे भगवान को भोग लगाते हैं, कैसे भगवान की आरती करते हैं, ये सब सीखना होता है। ये बात सीखना होता है, मतलब करने के लिए सीखना होता है। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरु को इष्ट देव क्यों कहा अभी गया? तो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया। अन्वय, तत्र मतलब वहां का मतलब भाई गुरु के चरणों की शरण ग्रहण करी। अब कह रहे तत्र मतलब उन गुरु के निकट, वहां तत्र मतलब नियर द स्पिरिचुअल मास्टर, उन गुरु के निकट जिज्ञासु को अमायया, निष्कपट भाव से। निष्कपट भाव का मतलब क्या हुआ, गुरु जी चाहते हैं कि बच्चे की आध्यात्मिक प्रगति हो। बच्चा क्या चाहता है, भौतिक प्रगति। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। अगर भौतिक प्रगति चाहता है तो उसे भौतिक प्रगति ही मिल जाएगी, आध्यात्मिक प्रगति नहीं मिलेगी। इसीलिए कह रहे निष्कपट भाव से। समझ में आ गई बात। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बोले थे इस बात को कि दे विल बी फायर इन द मठ
लोग लड़ने लग जाएंगे आपस में कि मुझे कौन से घर में रहना है, कौन से रूम में रहना है, और प्रचार कार्य को बंद कर देंगे। और वही हुआ भी। और प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जब हम पढ़ाने वाले ऑफिस में बैठते तो सामने किसी ने स्टेनलेस स्टील में एनग्रेव करवाया था, हम लोग से करवा कर रखवाए लगाए थे कि हमने एक बहुत सुंदर इंस्टीट्यूशन खड़ा किया इस्कॉन का, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्या कह सकते हैं स्वार्थ को आगे रखेगा तो ये नष्ट भी हो सकता है कि मैं यहाँ का बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं। ये सब माया है, ये कपट है। भोग और मोक्ष की इच्छा, ये सब कपट है। तार मध्य मोक्ष वांछा कैटभ प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति हो अंतर ध्यान। तो इस प्रकार की भावना से व्यक्ति को गुरु की सेवा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की भावना से गुरु की सेवा नहीं करनी चाहिए। गुरु की सेवा करनी चाहिए लेकिन निष्कपट भाव से करना चाहिए। समझ रहे हैं? डॉक्टर के पास गए हैं ताकि आप ठीक हो जाएं, दैट इज योर सिंसियर डिजायर। इस तरह से अनुवृत्त्या, अनुवृत्त्या मतलब सेवा आदि के द्वारा, मतलब अनुकूल आचरण के द्वारा। गुरुजी पानी मांग रहे हैं तो क्या देना है? दूध। और दूध मांगे तो लस्सी। समझे बात? ये आपको हंस रहे हैं लेकिन ये बहुत सबसे मुश्किल चीज हो जाती है। जब जो बोला जा रहा है, जैसा बोला वैसा करो भी तो नहीं हो पाता है। नहीं नहीं गुरुजी ये चाहते हैं हम लोग कि तेरे दिल की बात मैं जानूं, अच्छा इंगित कोविद हूं मैं, ये सब नहीं। जो बोला जा रहा है वैसा करिए। और व्यक्ति सोचता है नहीं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत जानता हूं। नहीं, ऐसे नहीं। गुरु के प्रति अनुकूल वृत्ति से। आत्म दैवतः, आत्म मतलब अपने परम प्रियतम आत्मा, मतलब जैसे व्यक्ति स्वयं को प्रेम करता है ऐसे गुरु से प्रेम करना चाहिए। जैसे अपना अहित नहीं करना चाहता है ऐसे गुरु का अहित नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरा देवता और इष्ट देव स्वरूप, मतलब इष्ट देव स्वरूप का मतलब है कि जैसे हमारे भगवान हैं उनके परम प्रिय के रूप में गुरु को समझना चाहिए। देखिए इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिए। वरुण प्रभु माइक लीजिए। आप बिल्कुल, मैं खाली प्रश्न कर रहा हूं बात समझाने के लिए, डोंट टेक इट अदरवाइज। क्या कोई व्यक्ति आपकी बच्ची से खूब द्वेष करे और वो कह सकता है कि वरुण प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं? नहीं। अरे समझ गए ना, मैं बिल्कुल समझ के बोल रहे हैं ना। महावीर प्रभु, मैं वरुण प्रभु से खूब, मैं नहीं बोलूंगा, कोई व्यक्ति वरुण प्रभु से खूब द्वेष करे और कहेगा अब आपसे प्रेम कर लेगा। आपको आपके लड़के से कोई द्वेष करे तो वो कहेगा कि द्वेष समझते हैं शत्रु हो, तो वो कहेगा कि मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूं महावीर प्रभु। ऐसे व्यक्ति के प्रेम को आप स्वीकार करेंगे? ये बात मैं जानबूझकर से नाम लेकर बोल रहा हूं। इस बात को आप समझिए कि गुरु बेटा जैसे पिताजी को बहुत प्रिय है, तो गुरु भी तो भगवान को बहुत प्रिय है। वो कार्य भगवान का कर रहे हैं। अब गुरु से द्वेष करेगा तो फिर भगवान से कैसे प्रेम करेगा? आई होप इट इज क्लियर। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको प्रिय लगता है तो उसके बच्चे को भी पुचकारते हो आप, है कि नहीं? दोनों को बराबर से प्रेम करते हैं कि नहीं? अग्रीड? बच्चा बाप नहीं हो जाएगा लेकिन प्रेम बच्चे को वैसे ही दिया जाता है जैसे पिताजी को देते हैं। क्या समझ गए बात? प्रभुपाद समझाते हैं कि बच्चे को लॉलीपॉप दे दीजिए, पिता को लॉलीपॉप देंगे संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन बच्चे को लॉलीपॉप दे दीजिए तो हमारे बच्चे से बड़ा प्रेम करते हैं भाई। यस, क्लियर है? तो उसी प्रकार से जब गुरु को ये समझते हैं कि गुरु भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, इस कारण से भगवान से अभिन्न है। मैं समझा पाया अभिन्न वाली बात? मैं कहूँगा अरे मैं तो आपकी बेटी से वो कर रहा हूं, द्वेष आपसे थोड़ा कर रहा हूं, अरे कैसे हम अलग थोड़ी ना ऐसा। उसी तरह से भगवान और वैष्णव अलग नहीं है, अलग नहीं है। जो इस प्रकार का भगवान की कीर्ति का यश का प्रचार कर रहे हैं, गुरु यही तो कार्य कर रहे हैं, उनसे द्वेष कोई कर रहा है तो फिर वो भगवान से कैसे प्रेम करेगा बताओ? और वह तो आपको भगवान से प्रेम करना ही सिखा रहे हैं ना। तो इसलिए इष्ट देव स्वरूप मतलब देवता, मतलब एक और अर्थ आप समझ लीजिए। देवता का अर्थ वहां से सुनिएगा, जैसे कि हम लोगों ने तीसरे स्कंद में माता देवहूति के संबंध में सुना था। वो ये मान रही थी कि हमारे पति की सेवा करके हमको सब मिल जाएगा। ऐसे ही विश्वास रखना चाहिए कि गुरु जी की सेवा करके हमको सारी सिद्धि मिल जाएगी। देखिए एक बात समझिए, ये जो हम 16 माला जप कर रहे हैं ये गुरु सेवा है। कुछ समझ रहे हैं आप लोग बात को? ये गुरु सेवा है। आपकी साधना भी गुरु सेवा है, वह गुरु जी को प्रसन्न करती है। मैं इसलिए इसको फिर एम्फसाइज करूंगा। प्रभुपाद एक मंदिर में गए और उनकी शिष्या वहां पे थी और वो इंसिडेंटली वह 16 माला नहीं कर रही थी।
एटलीस्ट पूरा नहीं कर रही होंगी सेवा के नाते, तो वहाँ की अथॉरिटी ने बोल दिया कि तुम अगर सेवा कर रही हो तो 16 माला नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये प्रभुपाद तो नहीं बोले, और प्रभुपाद जी तो त्रिकालज्ञ हो, बोले उसी को, उनको माता जी को पूछे तुम 16 माला कर रही हो। कितना अमेजिंग है ना, गुरु जी ऐसे हों जिनको जो गलती आप कर रहे हो उन्हें मालूम चल जाए तो चुप। उनसे हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बोल दे कि अथॉरिटी ऐसा बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात? वी आर चैंटिंग टू प्लीज आवर स्पिरिचुअल मास्टर, जस्ट लाइक हम अपना आलू मटर सब्जी बनाते हैं वो गुरु को समर्पित करते हैं, तो गुरु के बिहाफ पर सर्विस कर रहे हैं ना भाई। ये बात समझ में आता है ना सब लोग को? अर्पण करने के लिए हम, अगर आपकी दीक्षा नहीं हुई तो प्रभुपाद जी को देते हैं, दीक्षा हो जाती तो गुरु महाराज को देते हैं, उनका प्रणाम मंत्र बोलते हैं, ये ना सिस्टम है। तो उनके बिहाफ पर आप भगवान का भोजन बना रहे हो, ये सिस्टम है। उन्हीं के बिहाफ पर हम प्रचार कर रहे हैं, ये सब बातें क्लियर है। अगर यहाँ मैं अगड़म बगड़म बोलने लग जाऊं तो क्या मेरे गुरु महाराज प्रसन्न होंगे? आई होप इट इज वेरी क्लियर। या प्रभुपाद प्रसन्न होंगे? तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान से अभिन्न देखे, इनको प्रसन्न कर रहा हूं मतलब भगवान को प्रसन्न कर रहा हूं। इस तरह से भगवान को देखना चाहिए, अपने समान प्रिय मानना चाहिए जितना मैं अपने को प्रिय मानता हूं। ऐसा ये नहीं है गुरु जी आए तो सूखी रोटी दे, अब लोग कोई करोगे नहीं, मैं एक्सट्रीम में बोल रहा हूं, बट एक बात है। और दूसरा दैवतः मतलब इष्ट देव स्वरूप माने कि इनको प्रसन्न करूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, वो भगवान से अभिन्न है। ये हो गया क्लियर? और ये आप लोग सब जानते हैं, प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि आपको जो बॉस, इमीडिएट बॉस होता है उसको संतुष्ट करते हो तब जानते हो ऊपर वाला बॉस अपने आप संतुष्ट हो जाता है। ये बात हिसाब किताब है। फिर कह रहे हैं उन गुरु से भागवतान धर्मान, भगवान को प्राप्त कराने वाले साधनों की शिक्षा लेनी चाहिए। यानी कि स्पेसिफिक एक क्या बोलेंगे, पोर्टफोलियो बोलते, क्या बोलते, काम को, जॉब डिस्क्रिप्शन, एकदम स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन गुरु का है कि वह शिष्य को सिखाए उन धर्मों को जिसको करने से भगवान की प्राप्ति हो। गीता पढ़ना सिखाए, भागवत पढ़ना सिखाए, नाम जप करना सिखाए, भगवान को प्रणाम करना सिखाए, और अनेक अनेक बातें यहाँ पे हैं। वैष्णवों की संगति करना सिखाए, कैसे वैष्णव की संगति करना होती है, ये सब शिक्षा मिलनी चाहिए। यानी कि ये सब दीक्षा के अंतर आ गया। यानी दीक्षा इज अ प्रोसेस। दीक्षा के बाद सब कुछ सीखना होता है। दीक्षा इज नॉट जस्ट कि उस दिन स्टैंप लग गया एंड सच्चिदानंद महाराज कहते हैं गेट अ फैंसी नेम। ऐसा नहीं कि वही सुंदर सा नाम मिल गया तो दीक्षा हो गई, ये यहाँ से कुछ बात नहीं होती है। केवल इतनी ही बात नहीं होती, ये कहने का मतलब जैसे IIT में हम लोग का एडमिशन हो गया तो रोल नंबर मिल गया Y333343, तो बस हो गया ना, गौरव प्रभु हो गया ना। आपका भी कुछ होगा ना ID कार्ड आपके कंपनी में, तो ID कार्ड मिल गया तो कंपनी में सेवा करने के लिए योग्य हो गए, बस हो गया ना, और तो कुछ करना नहीं है। अच्छा ID मिला है, देखो कितना नाम लिखा है, अरे भाई वो जरूरी है, लेकिन उसके आगे भी तो कुछ काम करना है, ठीक है। तो शिक्षा लेनी होती। और धर्मान शब्द यहाँ पर बहुवचन में, एक नहीं कई सारी बातें सीखनी होती हैं। केवल जप ही नहीं होता है, जप महत्वपूर्ण है, प्रसाद खाना, वैष्णवों के संग बर्ताव करना, वो सब नहीं होता है, वो सब शिक्षा नहीं ले। जब कर लो उसका जाके लड़ मर जाओ, ऐसा बोल रहे हैं गुरु जी। धर्मान मतलब बहुत सारी चीजों की शिक्षा ग्रहण करनी होती है। मेरा निवेदन है कि अगर समय हो तो 11-3-22 के बाद आगे पढ़ लीजिएगा, क्या क्या करना होता है, सीखना चाहिए। जूनियर से कैसे बर्ताव करना है, सीनियर से कैसे बर्ताव करना है, साथ वालों से कैसे बर्ताव करना है, ये सब सीखना होता है, नहीं तो उल्टा भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यही जिन साधनों से भक्त को आत्मतः अपने को दान करने वाले आत्मा अर्थात सर्वात्मा हरि तुष्येत, भगवान प्रसन्न होते हैं। कितना है इसमें, थोड़ा सा ये एक बस पढ़ लेते फिर रुकेंगे। भक्ति सार प्रदर्शनी, गुरु ही आत्मा है, अर्थात आत्मा जिस प्रकार प्रिय उसी प्रकार गुरुदेव भी प्रिय है, तो गुरु से प्रेम होना चाहिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूं और थोड़ी सी अजीब सी होगी लेकिन समझ लीजिएगा कंटेक्स्ट में। गिरिराज महाराज अपने बारे में बता रहे थे, उस समय ब्रह्मचारी थे, इस्कॉन जुहू में सेवा में लगे हुए थे। तो उनका पतन कराने के लिए, मैं स्पष्ट बोला, उनका पतन कराने के लिए कुछ लोगों ने प्रोस्टिट्यूट्स को भेजा, वैश्याओं को भेजा। उनका दरवाज़ा बंद था, खिड़की से बाहर वो कुछ भी प्रस्ताव दे रही हूँ, जो कुछ भी दे रही हूँ। तो महाराज वहाँ स्पष्ट बोलते हैं, लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि उस समय मैं सोच रहा था कि दिस इज माई टेस्ट ऑफ, ये मेरे प्रभुपाद के प्रति प्रेम जो मेरा है उसकी परीक्षा है। एंड ही वॉज नॉट एजिटेटेड, नहीं वो उससे प्रभावित हुए।
क्योंकि अपने गुरु से प्रेम करते हैं इसलिए वे नियमों को भंग नहीं किए। एक्चुअली बात तो यही है। अगर हम नियमों को भंग करते हैं तो हमारे गुरु महाराज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ये दिखाता है कि व्यक्ति कितना प्रेम करता है। बात थोड़ी कठोर है लेकिन ये बात विचारणीय है। थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। बट जैसे अपना व्यक्ति अहित नहीं करना चाहता वैसे गुरु अभी अहित नहीं करना चाहता। और अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो सोचता है तो अभी गुरु जी से प्रेम नहीं है। प्रभुपाद जी इस बात को बोले हैं कि आई एम बिकमिंग सिक बिकॉज मेनी ऑफ माई डिसाइपल्स आर नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स। बहुत हैवी था ये बात। सो देखिए यही तो बात महाराज बोल रहे हैं, क्या शिष्यत्व आया है। एक बात बताइए, बहुत सी माताएं यहाँ पर बुखार में भी अपने बच्चों के लिए भोजन बनाई है कि नहीं बनाई है। सर फट रहा होता है फिर भी खाना बनता है। क्यों? बच्चे से प्रेम है। पड़ोसी के बच्चे के लिए भी बनाए हैं क्या? सो लव मीन्स सैक्रिफाइस। हमारे गुरु जी क्यों हमारा कर्म लिए, जरा बताओ। क्या दे रहे हैं हम जो हमारा कर्म लेंगे? वो उन्हें क्या पड़ी है? आप में से कौन व्यक्ति किसी का कर्म लेना चाहेगा, जरा बताइए। एक्सेप्ट व्हेन इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ मनी, है ना। कठोर बातें बोल रहा हूं मैं लेकिन बात सोचने वाली। उन्होंने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी भी नहीं करना चाहेंगे। आई डोंट वांट टू गो फर्दर ऑन दिस पॉइंट बट बात यही है। डू आई वांट टू मेक अ सैक्रिफाइस? एनीवेज, तो आप विचार कीजिएगा कि ये सब शास्त्र का वचन। जैसे हम अपने को प्रिय मानते ऐसे गुरु जी को प्रिय मानना। देवतम अर्थात इष्ट देव उपास्य देव स्वरूप श्री गुरुदेव हैं। जैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ लीजिए। जैसे भगवान की उपासना होती है वैसे गुरु की उपासना होती है। इसीलिए प्रभुपाद जी की देखिए आरती वगैरह सब होती है और वो सब की सब भगवान के पास जा रही, ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए। नोट, देववत आदर विषय है। देवतम मतलब जैसे भगवान आदरणीय है, जैसे भगवान का मानादर कभी नहीं करते हैं ऐसे ही गुरु का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। ये बात ठीक है। अनुवृत्ति अर्थात सेवा के द्वारा श्री गुरुदेव को संतुष्ट करना आवश्यक है, ये भी स्पष्ट है। नोट, अनुवृत्तिया मतलब अनुकूल आचरण के द्वारा, ठीक है। इस धर्म के द्वारा आत्मप्रद हरि उपासक के प्रति उसी प्रकार संतुष्ट होते हैं जिस प्रकार बलि आदि के प्रति श्री भगवान संतुष्ट हुए थे। ये समझ में आया? भगवान ने बलि महाराज से सब कुछ ले लिया, फिर अपने को दे भी तो दिया। अब उनके बन गए, वो द्वारपाल बन गए। तो इस प्रकार से भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं जो गुरु के पूर्णता अधीन हो गया। अब समझ में आया कि कितनी बड़ी उपलब्धि मिल रही है? ये बात बोल रहे हैं। इसीलिए ये सारा जो शरणागति है वह बहुत प्रेम पूर्वक सहर्ष हर्ष के साथ की जाती है, समझते हुए कि इसके बदले में क्या प्राप्त होगा। बाकी हम लोग आगे सुनेंगे। कोई प्रश्न तो मेरे खास यहाँ पे नहीं है। विल स्टॉप नाउ। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।